सो हेलो फ्रेंड। अभी तक मैं अपना स्प्रिंग बूट का थोड़ा बहुत सिलेबस को ख़त्म किया हूँ। देन अभी मैं एक न्यू प्लेलिस्ट ला रहा हूँ जिसका नाम है जावा विथ डीएसए। और उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसको कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन से अप्रोच को समझते हैं। ठीक है ना। अब जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो ट्री है। और ट्री गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है हमारी डीएसए का। ठीक है। और इसको लोग बहुत सारे लोग इसको एडवांस भी मानते हैं। ट्री ग्राफ हो गई आपका, वो डेटा स्ट्रक्चर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। व्हाट इज द प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ दिस वीडियो? तो गाइज, if you if you have a strong concept about linked list and also array list as well as generic concept, then we will able to understand this topic very easily and also without any getting any confusions. Okay, now तो गाइज, हमारा जो ट्री होता है रियल लाइफ में ट्री कैसे देखते हैं? तो रियल लाइफ में ट्री हम ऐसा देखते हैं, ऐसा सीधा। ठीक है। और इसमें क्या होती है गाइज कि यहाँ पे रूट जो होता है, रूट नीचे होता है और उसका जो ब्रांचेज होती है ऊपर होती है। लेकिन अगर हम डीएसए के बारे में बात करें, डीएसए डीएसए के बारे में, जस्ट इसका अपोजिट ऐसे हो जाता है, अपोजिट नीचे ऐसे। तो इसमें ये जो आपका एरिया है रूट, रूट, तो यहाँ पे रूट जो है ऊपर आ जाता है। रूट कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो है मेरा रूट है। किसमें? डीएसए के बारे में बात करें, रूट। अब इसके बाद से जो आपका जो ये सब ब्रांचेस दिख रही है, ब्रांच, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। ठीक है। और ब्रांच जो होती है वो नीचे, ब्रांच जो होती है उसके रूट के बाद आती है, नीचे आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रांच। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे। और मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ ब्रांच, ब्रांच। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि एरे में क्या प्रॉब्लम है, लिंक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, एरे हो गई और आपका लिंक लिस्ट हो गई। तो एरे में अगर आप डेटा को मतलब सीक्वेंस वाइज में स्टोर करना चाहते हो ना, तो आप एरे ले लो। लिंक लिस्ट में भी सेम केस होती है। अगर लिंक लिस्ट में डेटा को सीक्वेंस वाइज को आप स्टोर करना चाहते हो तो आप लिंक लिस्ट ले सकते हो ना। अब अब कैसे ऐसा प्रॉब्लम हो गई कि जैसे कि मान लो कि ऐसा सिचुएशन हो गई कि जैसे कि ये आपका सपोज करो कि मेरे पास ये मेन फोल्डर है, रूट फोल्डर। ठीक है। और रूट फोल्डर को हमको बनाना है, इसमें रूट फोल्डर में एक और फोल्डर रखना है, एक और फोल्डर रखना है ना। अब इसमें हमको क्या रखना है? इसमें हमको दो फोल्डर रखनी है। इसमें हमको क्या रखनी है गाइस? इसमें हमको दो फोल्डर रखनी है, ऐसे दो सब फोल्डर। ठीक है, एक फोल्डर ये हो गई। ठीक है। और आपका एक फोल्डर ये हो गई। फिर से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गई कि इस फोल्डर के अंदर दो तीन सब फोल्डर रख सकते हैं। तो ऐसा मतलब अब ये जो बन रहा है एक हिरेचिकल फॉर्म में बन रहा है। ठीक है। तो ये हिरेचिकल फॉर्म में अगर हमको चाहिए, सीक्वेंस मैनर में नहीं चाहिए, अगर हमको हिरेचिकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करना हो, देन इन दिस सिनेरियो वी यू शुड गो फॉर ट्री कंसेप्ट के बारे में ना। अब ट्री क्या होती है? वही डिफिनेशन लिखा हूँ कि अगर आपको रूट है और उसके बाद से जो आपको हिरेचिकल मैनर में डेटा को स्टोर करना है, तो वहां पर हम लोग ट्री को जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे रूट क्या होती है? तो गाइस रूट नहीं होती है, रूट होती है मतलब टॉप मोस्ट नोड, मतलब कि आपका ये जो 10 है, ये क्या है? आपका रूट है। ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, नोड क्या है? देखो, लिंक लिस्ट में आप पढ़े होंगे, लिंक लिस्ट में कि लिंक लिस्ट में क्या होती है, एक बॉक्स को हम लोग नोड बोलते हैं। और नोड में क्या होती है? दो चीज होती है हम रखते थे, एक होता है डेटा रखते थे, और दूसरा हम लोग नेक्स्ट नोड, मतलब इसका हम लोग एड्रेस को इसमें स्टोर करके रखते थे। लेकिन अगर हम नोड के बारे में बात करें ट्री में, तो ट्री में हम तो डेटा रखते हैं, नोड। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एड्रेस हम लोग रखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच, बहुत सारे एड्रेस को हम लोग रखते हैं। वही लिखा हूँ कि यहाँ पे ट्री आर यूज फॉर ए वेराइटी फॉर पर्पस such as representing hierarchical relationship, organizing data and implementing effective searching and sorting algorithm. क्लियर? अब पेरेंट एंड चाइल्ड, एज आप समझ, एज, एज मतलब क्या होती है? द कनेक्शन बिटवीन नोड इन ए ट्री। एज मतलब क्या होती है? ये एक नोड ये हो गई और एक नोड ये हो गई। अगर दोनों को कनेक्ट करना होगा तो आपका ये एज हो गई। चलो,
पेरेंट चाइल्ड में कुछ नहीं बताना है guys। आपका 10 पेरेंट है, 2 चाइल्ड है, और 2 और 18 में कंपेयर करना होगा तो 2 आपका पेरेंट है और 18 आपका चाइल्ड है, एंड सो ऑन। लीफ मतलब क्या होती है? लीफ मतलब ये आपका मतलब 3 8 78 10। अब बताओ इसके, अब इसके आगे कोई और मेरा नोड है? नहीं, नोड एक भी नोड नहीं है। तो लीफ नोड मतलब क्या होती है? वैसी नोड जिसके आगे कोई मेरा सक्सेसर नहीं हो, डिसेंडेंट नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड ना। अब हम गाइज इसमें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हमको मतलब से इसको मैं कोडिंग से आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपका मुगल डायनेसिटी हो गई, उसमें आपका मेन जो रूट थे बाबर, देन उसके बाद हुमायूं, देन उसके बाद अकबर, देन जहांगीर एंड शाहजहां। तो आपका एक एक हियरार्चिकल फॉर्म में चल रहा है डाटा, हियरार्चिकल फॉर्म में आ रहा है। तो ये आपका हो गई, आपका ट्री का कंसेप्ट हो गई, और इसको भी हम लोग कोडिंग करेंगे। और दूसरा चीज, इसको भी हम लोग कोडिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कोडिंग करके देखते हैं, ठीक है ना। अब हम अप्रोच क्या लगाएंगे? सबसे पहले अप्रोच क्या लगाएंगे? तो गाइस सबसे पहले आ, इसको ऐसा स्टोर करना होगा। तो सबसे पहले हम जावा में जो भी बनाते हैं, तो हम जो भी बनाते हैं जावा में, तो क्लास के लेते हैं, क्लास। ठीक है, जो भी बनाते हैं तो क्लास लेते हैं, ठीक है। अब जो भी ऑपरेशन होता है क्लास के अंदर ही हम अपना जो भी डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, जो भी डिफिनेशन को हम लिखते हैं क्लास के अंदर ही। क्लियर है? चलो, हम एक क्लास ले लेंगे, बढ़िया बात है। अब चूंकि इस केस में जरूरी नहीं है कि बाबर के एक ही लड़का था, हुमायूं था। इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लड़का था, मतलब और भी लड़का था। तो अगर देखो यहाँ पे मेरा एक रूट, एक मेरा नोड है, और उससे मल्टीपल मेरा क्या है? चाइल्ड है, मल्टीपल चाइल्ड है। यहाँ पे देखो एक नोड है, मल्टीपल मेरा चाइल्ड। तो जहां मल्टीपल के बारे में बात आ गई, तो वहां पे मल्टीपल मतलब क्या? एरे, एरे में जाएंगे, मतलब मल्टीपल डेटा को स्टोर करना, मतलब एरे लिस्ट में जाओ, लिंक लिस्ट में जाओ। आप एरे लिस्ट भी ले सकते हो, लिंक लिस्ट भी ले सकते हो। ये लिंक लिस्ट में क्या घटा है? अगर हमको मान लो सपोज करो कि यहाँ का डेटा को स्टोर मतलब फेच करना है, तो हमको मैनुअली इस पे जाना पड़ेगा, देन आपके पास इसके पे जाना पड़ेगा, देन इसको कैचअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इसको डाटा को लेना होगा तो डायरेक्ट गेट मेथड होता है, उसे कॉल करके आप ले सकते हो। तो दो चीज हुआ कि सर सबसे पहले मैं यहाँ पे एरे लिस्ट लूंगा, एरे लिस्ट लूंगा, एरे लिस्ट लूंगा। एरे लिस्ट क्यों लूंगा? क्योंकि चाइल्ड चाइल्ड नोड स्टोर करने के लिए, चाइल्ड नोड को स्टोर करने के लिए, करने के लिए। क्लियर है? एरे लिस्ट ले लिया ना। अब मैं क्या लूंगा गाइस? एरे लिस्ट ले लिया। अब मैं क्या लूंगा? सबसे पहले सुनो, मैं यहाँ पे जेनेरिक का कंसेप्ट यूज करूँ। जेनेरिक कंसेप्ट मतलब कि मैं बताऊंगा कि रन टाइम पे डेटा जो है वो मतलब स्ट्रिंग टाइप का है कि इंटीजर टाइप का, मैं रन टाइम पे बताऊंगा गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेनेरिक कंसेप्ट लूंगा। तो आऊंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं अपना कोडिंग करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास ले लिया हूँ, ठीक है। और मैं अब इसको मैं रन टाइप पे बनाता हूँ कि यह कौन सा टाइप का है, बताता हूँ कि टी टाइप का है, ठीक है ना। उसके बाद से अब टी जो है, टी वो एक डेटा टाइप है। टी एक मतलब टी एक टाइप है। अच्छा, अब तो मेरा ये डेटा तो हम ले लिया। मैं मैं अब क्या किया कि गाइस कि यहाँ पे एक डेटा में तो ले लिया। अब इसके बला इसके इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड को हमको स्टोर करना है गाइस। फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद से इसको यहाँ पे ले लो, फिर उसके बाद से एक और चाइल्ड को यहाँ पर मैं लूंगा, फिर से एक और चाइल्ड को लूंगा यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ले रहा हूँ तो हमको क्या चाहिए? एरे लिस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पाऊंगा कोडिंग में, तो बता दूंगा एरे लिस्ट। फिर आ रही है भाई एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट का टाइप क्या होगा? एरे लिस्ट का टाइप होगा, एरे लिस्ट का जो होगा वो इसका टाइप का होगा, क्रिएशन ऑफ ट्री के टाइप का होगा, कंट्रोल भी। और क्वेश्चन टी कौन सा टाइप का होगा? टी टाइप का होगा, ठीक है। और मैं इसको दे दूंगा चाइल्ड नोड, चाइल्ड लिस्ट ले लो, चाइल्ड लिस्ट। क्लियर ना। अब यहाँ पे मैं गाइस एक कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, कंस्ट्रक्ट,
ठीक है, कंस्ट्रक्टर। तो मैं गाइस सम सिंपल पब्लिक 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 और कंस्ट्रक्टर का होता है क्रिएशन ऑफ ट्री, और कंस्ट्रक्टर के अंदर में टी डाटा को पास कर दूंगा, टी डाटा। अब जैसे मेरा ऑब्जेक्ट बनेगी तो इसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी चीज लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट होगा वो सबसे पहले दिस डॉट दिस डॉट डेटा इक्वल टू, डेटा को इनिशियलाइज कर दूंगा ना, डेटा मिल गई। अब उसके बाद जैसे मेरा डेटा मिल ही गई, अब जो डेटा मिल गई, अब चाइल्ड के बारे में बात करना है, तो चाइल्ड के बारे में बात करना है तो मेरे को यहाँ पे इसको इसके लिए भी एक नोड बनाना पड़ेगा, खुद एक तरह का नोड है। आप ऑब्जर्व करो, खुद एक तरह का नोड है, खुद एक तरह का नोड है, इसको भी बना दो, खुद एक तरह का ये नोड है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, अब देखो, अब जब ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा ऐसे, दिस डॉट चाइल्ड लिस्ट इजकल टू, मैं इसमें न्यू एरे लिस्ट को कर दूंगा, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड जो हो गई, इसके बाद भी हम तो हमको डेटा को स्टोर करके रखनी है गाइस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ऐसे डेटा को स्टोर करके रखनी है गाइस, तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। गुड, चलो, तो ऐसा हो गया ना। अब कुछ नहीं करने गाइस, मैं आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको इसको स्टोर करना है बाबर नाम से। ठीक है, तो बाबर आपका क्या है, रूट है। तो मैं यहाँ पाऊंगा, सिंपल यहाँ पाऊंगा, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऐसे, क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट। और इस कौन सा टाइप का, चूंकि बाबर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर करें, तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास को यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, और इसका नाम लेते हैं रूट इक्वल टू न्यू क्रिएशन ट्री, और इसका नाम मैं क्या रख दूंगा, बाबर, BABAR, बाबर। ठीक है ना, फर्स्ट थिंग हो गई। उसके बाद से बाबर का काम हो गया, उसके बाद हमको हुमायूं को भी स्टोर करके रखना है, हुमायूं। तो ये क्या है, चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, बाबर का चाइल्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पाऊंगा, तो सेम चीज को यहाँ पे लिखूंगा, और मैं यहाँ पाऊंगा, तो सबसे पहले गाइस कि इसको मैं ले लेता हूँ सब चीज, कंट्रोल भी करता हूँ, और यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड लिख देता हूँ, और इसका क्या नाम है, हुमायूं। बाबर का चाइल्ड क्या है, हुमायूं। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल C किया, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया अपने कोड में, हुमायूं में। ठीक है, क्या हुआ भाई, हुमायूं, और उसके बाद से मैं इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, इसे काम खत्म ना। अब हमको हुमायूं हो गया, अब हमको अकबर को स्टोर करके रखना है, तो मैं जाऊंगा अपने कोड में, यहाँ पे फिर से एक और मैं ऐसा बनाऊंगा। अब इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसको चाइल्ड चाइल्ड ले लेता हूँ, चाइल्ड 2। ठीक है, और इसका नाम होगा अकबर, AKBAR, ठीक है, अकबर ना। ये भी काम, इसका भी काम खत्म। एक और लूंगा, और उसके बाद से मैं यहाँ पाऊंगा, तो जहांगीर को भी ले लूंगा। ठीक है, जहांगीर को चाइल्ड 3, और इसका नाम होगा जहांगीर होगा। ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ कि आप समझो ध्यान से, ऐसा करने से क्या हुआ कि सबसे पहले मैं अपना बाबर को ले लिया यहाँ पे, देन उसके बाद से मैंने क्या किया, देन उसके बाद से मैंने यहाँ पे हुमायूं को ले लिया, देन उसके बाद से मैंने क्या किया कि आपका अकबर को ले लिया, देन उसके बाद से क्या किया कि जहांगीर को ले लिया। अब मेरे को अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कनेक्ट करना है। अब हमको क्या करनी है, इससे इसको कनेक्ट कर देनी है, और इससे इसको कनेक्ट कर देनी है, और इससे इसको मेरे को कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो चूंकि एरे लिस्ट हम लिए हैं, चाइल्ड का जितना भी चाइल्ड है, और चाइल्ड जो जिसका सभी टाइप है एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट में एक ऐड मेथड होती है, ऐड मेथड क्या करती है, कनेक्ट कर देगी। ठीक है, तो कैसे इसको कनेक्ट करूंगा, ऐसे जाऊंगा,
ऐसे, तो आऊंगा ऐसे रूट डॉट चाइल्ड लिस्ट डॉट। अब मेरे पास यहाँ पे ऐड मेथड है, और ऐड में किसको रूट जो बाबर था उसके चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड को मैं लगा दूंगा, यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि बाबर और हुमायूं आपस में कनेक्ट हो गए, तो कुछ हमारा डायग्राम ऐसा दिखने लगा। अभी तक मेरा डायग्राम कुछ ऐसा दिखने लगा। एक सेकंड गाइस, मेरा डायग्राम ऐसा दिखने लगा। अभी अभी ये दोनों कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब दोनों कनेक्ट हो गए, बाबर और हुमायूं आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करें, हुमायूं और अकबर को। मैं सेम फंक्शन लिखूंगा, ऐड फंक्शन। तो अब मैं क्या लिखूंगा ऐसे कि क्योंकि अब हमको हुमायूं और अकबर को कनेक्ट करना है ना ऐसे गाइस, तो मैं ऐसे लिखूंगा चाइल्ड डॉट, एक सेकेंड गाइस, अब हम कनेक्ट होंगे ऐसे, देखना रूट डॉट चाइल्ड लिस्ट डॉट, एक सेकेंड गाइस, मैं सबसे पहले चाइल्ड को लूंगा, चाइल्ड डॉट ऐड लिस्ट, हाँ चूंकि चाइल्ड डॉट चाइल्ड लिस्ट डॉट ऐड। अब उसको मैं ऐड करूंगा, किसको ऐड करूंगा इस, अब मैं ऐड करूंगा किसको, चाइल्ड टू को। तो यहाँ पे चाइल्ड टू को यहाँ पे आऊंगा, चाइल्ड टू को मैं ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि हुमायूं और अकबर ही आपस में कनेक्टेड हो गए। अब बचा है कौन, अकबर और जहांगीर। तो अकबर कौन है, चाइल्ड टू है, और चाइल्ड थ्री को कनेक्ट कर देंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पाऊंगा, तो चाइल्ड टू, चाइल्ड टू कौन है आपका, अकबर है, डॉट उसके चाइल्ड लिस्ट कौन है जी, चाइल्ड लिस्ट डॉट ऐड कर दो यहाँ पे, सिंपल ऐड। किसको ऐड करेंगे हम, चाइल्ड थ्री को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे चाइल्ड थ्री को ऐड कर देंगे। अब अकबर हुमायूं कनेक्ट, हुमायूं बाबर हुमायूं कनेक्ट, हुमायूं अकबर कनेक्ट एंड अकबर जहांगीर कनेक्ट। अब सब कनेक्ट हो गई। अब मैं इसको ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकता हूं मैं, क्लियर है। अब ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया ना। अगर हमको देखना है कि आ, मतलब कि अकबर का जो लड़का था, हुमायूं का नाम क्या था, या फिर अकबर का नाम पूछना है, रूट का नाम क्या है भाई, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट रूट, रूट के पास जाओ, रूट डॉट, ठीक है, डेटा का नाम पूछ दो, रूट के पास क्या डेटा है। आप इसको जब एग्जीक्यूट करोगे ना गाइस, तो यहाँ पे बाबर आ जाएगा, तो रूट मेरा बाबर था, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बाबर का लड़का प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रूट, रूट डॉट, ठीक है, चाइल्ड लिस्ट, रूट के पास चाइल्ड लिस्ट डॉट। अब यहाँ पे गेट एक फंक्शन होती है, गेट फंक्शन, गेट फंक्शन, और यहाँ पे जीरो जीरो इंडेक्स पर क्या है, तो मैं वहां पे इसको कर सकता हूँ। आप ऐसे देखें, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे क्लास का पूरा नोडे आ गई, तो नोड का नोड नहीं लेनी है, डेटा लेनी है, तो डेटा को यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। अब जब इसको आप रन करोगे ना, तो आपका देखना हुमायूं आ गई है, तो मेरा कोड एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और इसको वेरी केयरफुली समझना, ठीक है। क्योंकि गाइज ये आपका हो गई बाबर, बाबर, और ये आपका हो गया हुमायूं, और ये हो गया आपका अकबर, एक के, ठीक है। मैं जो कोड लिखा हूँ गाइस, ऐसा लिखा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे। तो सबसे पहले रूट, तो रूट आपका ये हो गई रूट, ठीक है। और इसका चाइल्ड कौन है, इसका चाइल्ड है आपका ये एच। और चूंकि एच जो है, एच जो है वो एरे लिस्ट है, मतलब कि इसका एरे लिस्ट में हम ऐसे ऐसे स्टोर करके रखा हूँ। अब बताओ गाइस कि ये जो है एरे लिस्ट बाय डिफॉल्ट ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना। अब एरे लिस्ट का बाय डिफॉल्ट साइज कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, वन टू, और ये आपका होती है थ्री। तो हमको यहाँ पे एक ही अपना नोड को स्टोर करके रखा हूँ, तो मतलब कि जीरो इंडेक्स पर आपका स्टोर करके रखा हूँ, ठीक है, जीरो इंडेक्स पर स्टोर करके रखा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हूँ गेट जीरो। अगर आप गेट वन लिखते हो, गेट वन, तो यहाँ पे तुरंत एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बंद हो जाए, क्योंकि मैं एक ही डेटा को स्टोर कर रखता हूँ, और यहाँ पे मैं वन को स्टोर करके रखा हूँ। अगर आप ट्राई कर रहे हो ना ऐसे,
गेट इंडेक्स 1, तो तुरंत मेरा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर फुल ऑफ कोड